सूनापुर गांव सरसब्ज और शादाब था। वहाँ एक किसान राजेश अपनी बीवी सीता और बेटे आकाश के साथ रहता था। मेहनत बहुत करता मगर हमेशा गरीब रहता। राजेश अक्सर अपने बेटे से कहता, बेटा आकाश, जिंदगी में हमेशा सच्चाई और मेहनत का सहारा लेना, यही असल दौलत है। बाबा जी, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और आप दोनों को खुशियां दूंगा। हाँ बेटा, ख्वाब देखो, लेकिन इनको पूरा करने के लिए ईमानदारी सबसे जरूरी है। सूनापुर का नंबरदार देवी लाल किसानों पर जुल्म ढाता, टैक्स के नाम पर अनाज छीन लेता। एक साल बारिश कम हुई और खेत सूख गए। बस राजेश ने थोड़ी गंदुम बचाई। उसी वक्त देवी लाल अपने आदमियों के साथ आया। राजेश, सुना है तुम्हारी फसल तैयार है, सारा अनाज मेरे हवाले कर दो। देवी लाल जी, ये मेरी साल भर की मेहनत है, मेरा बच्चा भूखा मर जाएगा, मेहरबानी करें। कानून मेरा है, तुम्हें देना ही पड़ेगा। आदमियों ने जबरदस्ती सारी गंदम उठा ली। राजेश बेबस होकर देखता रहा। जब राजेश खाली हाथ रह गया तो सीता की आंखों में आंसू आ गए। राजेश, अभी हम क्या करेंगी? बाबा जी, आपने अपनी मेहनत क्यों दे दी? लड़ाई क्यों नहीं की? बेटा, ताकतवर से लड़ाई करना आसान नहीं, लेकिन याद रखना, सच्चाई कभी हारती नहीं। वक्त आने पर इंसाफ जरूर मिलेगा। आकाश के दिल में आग लग गई। उसने सोचा कि अब वो खामोश नहीं बैठेगा। मेले में राजा के सिपाही आए हुए थे। आकाश सीधा उनके पास गया। सिपाही जी, हमारे गांव के नंबरदार देवीलाल ने सबका अनाज छीन लिया। अरे बच्चे, बड़े आदमी के खिलाफ शिकायत करना आसान नहीं है। सबूत कहाँ है? मैं सबूत ढूंढ कर लाऊंगा। वो रात को छुपकर देवीलाल के गोदाम गया। इसने नक्शा उठाया और किसानों को गवाही के लिए तैयार किया। ये बात सुनकर कुछ दिन बाद राजा खुद गांव आया। सब लोग को दरबार में इकट्ठे होने का ऐलान किया। राजा साहब, हमारा अनाज हमसे छीना गया है और ये सब देवीलाल ने किया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये गोदाम का नक्शा और ये किसान सब गवाह हैं। सिपाहियों को बोलो कि गोदाम का तलाशी ली। कुछ देर बाद जब सिपाही गई तो गोदाम की तलाशी ली और उन्होंने हाथों में अनाज की बोरी लाई। किसानों ने अपनी राजा साहब, गोदाम में हमें ये मिला। ये तो हमारा अनाज है जो हमसे छीना गया था। हाँ, ये तो वही है। देवीलाल, तुमने अपनी रियाया के साथ धोखा किया है, तुम्हें कैद की सजा मिलेगी। राजा साहब, खुदा के लिए मुझे मुआफ करें। आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। मेरी लालच ने मुझे ऐसी करने पर मजबूर किया। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। देवीलाल को कैदखाने में डाल दिया गया। अनाज वापस किसानों में बांट दिया गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। बेटे, आज तुमने साबित किया कि सच्चाई कभी नहीं हारती। मैंने हमेशा कहा था कि मेहनत और सच्चाई का इनाम मिलता है। आज तुमने पूरे गांव को सबक सिखा दिया। गांव वाले अब डरने के बजाय हक के लिए आवाज उठाने लगे। आकाश बड़ा होकर एक ईमानदार लीडर बना। सच्चाई और हौसला कभी रायगा नहीं जाते। अगर नीयत साफ हो तो बड़े से बड़ा जालिम भी हार जाता है। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो।